जय श्री राम दोस्तों। चारपाई में पनपते खटमलों से छुटकारा पाने के लिए गांव में ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। किसी तालाब, पोखर या झील में चारपाई को रात भर डुबोकर रखने से खटमलों से छुटकारा मिल जाता है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की है। मेरा नाम मोहित है। मैं कानपुर में रहता हूँ। बात तब की है जब मैं करीबन 10 सालों के बाद अपने गांव उत्तर प्रदेश लौट रहा था, क्योंकि अचानक से मेरे पापा की मौत हो गई थी। गांव पहुंचकर मुझे घर वालों के तानों का सामना करना पड़ा और दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में मुश्किल हुई। पर सबसे ज़्यादा तकलीफ तब हुई जब घर वालों ने मेरे पलंग को ही बेच दिया था। मैं बहुत उदास होकर बाहर आंगन में जाकर बैठा था। तभी मेरी नज़र आंगन में पड़े चारपाई पर गई। मैं जल्दी से उस चारपाई को ले जाकर कमरे में रख दी और सोचा कि चलो रात को सोने का इंतजाम तो हो गया। थोड़ी देर टहलने के बाद मैं बिस्तर पर सो गया। सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि कोई मुझे धक्का दे रहा है और मुझे नीचे की ओर खींच रहा है। चीखते हुए मेरी नींद खुली तो मैं पसीने से लथपथ था। मुझे लगा कि कोई बुरा सपना होगा तो मैं दोबारा से सोने लगा। लेकिन चारपाई पर लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधे को जकड़े हुआ है और मेरे पैरों को कस कर पकड़े हुआ है। मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरियत की बात यह थी कि बल्कि सच में कोई मेरे शरीर को जकड़े हुआ था। मैं जोर से चीखा। मेरी चीख सुनकर सभी घर वाले फौरन आ गए और उतने में ये अजीब सी चीजें भी रुक गई। कोई बुरा सपना था, ये बोलकर उन्होंने फिर से मुझे सो जाने के लिए बोला, पर चारपाई पर दोबारा बैठने तक की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो रात मैंने जमीन पर ही गुजारी। पर अगले दिन मुझे लगा कि शायद जो कल रात हुआ वो शायद मेरे मन का वहम होगा। खुद को समझाते हुए मैं अगली सुबह फिर उसी चारपाई पर सोया। कुछ देर तक तो मुझे नींद ही नहीं आई। जब कुछ देर तक कोई अजीब चीज़ नहीं हुई तो आंख लग गई। फिर आधी रात में एक बार फिर से मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे नीचे की ओर खींच रहा है और मेरे पूरे शरीर को जकड़े हुआ है और मेरा पूरा बेड पानी में भींगा हुआ था। तभी एक आवाज़ आई, बेटा हट जाओ उस चारपाई से, वरना बुढ़वा तुम्हें भी मार डालेगा। बहुत देर तक ये आवाज़ मेरे आसपास भटकती रही। अचानक से मुझे लगा कि मेरी माँ बुला रही है। उनकी आवाज़ से मेरी नींद ही टूट गई। मैं जब उठा तो मैं पसीने से लथपथ था। मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी और बुरी तरह से घबरा रही थी। मैंने जब मेरी बाएं ओर देखा तो एक काली सी परछाई ठीक मेरे सामने बैठी हुई थी। मैं जल्दी से उस चारपाई से दूर हो गया। वो काली सी परछाई उस चारपाई पर ही बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत हो और फिर गायब हो गई। सुबह होते ही मैंने उस चारपाई को उठाया और बाहर फेंक आया। तभी मेरी माँ बोली, तुम्हें इस चारपाई को अंदर लेकर आने के लिए किसने कहा? कुछ दिनों पहले हमारे इस चारपाई पर बहुत खटमल हो गए थे, जिससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे पापा चारपाई को ले जाकर सामने के तालाब में डुबोकर छोड़ आए ताकि खटमलों से छुटकारा मिल जाए। पर एक रात जब तुम्हारे पापा बाहर चारपाई लगाकर सोए थे, तभी अचानक से किसी ने उनके पैरों को और कंधे को पकड़ लिया और गले को दबाने लगा। वो उठने की कोशिश किए मगर वो उठ नहीं पा रहे थे और अगली सुबह तुम्हारे पापा की लाश उसी चारपाई पर मिली। उनका पूरा शरीर नीला पड़ा था, मानो जैसे कि उनकी मौत पानी में डूबकर हुई है।
और उनके पूरे शरीर में खरोच और घाव थे। ये सुनकर मैं उस चारपाई को उसी सामने के तालाब में फेंक आया।